फॉर एग्जाम्पल जो रेवोल्यूशन हो रही है, जो हम उनकी चारों तरफ जा रहे हैं, उसकी कोई डायरेक्शन होता है। आपने बताया ना कि चंद्रदेव ऊपर से नीचे किस डायरेक्शन में, तो हम्म। अर्थ किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, आप आयुष्य को बता रहे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। हैं। ठीक है, तो उसके रिटर्न पे हम कह सकते हैं केतु देव स्टार्ट कर रहे हैं जब उस वाले बात पे। जी जी जी। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत है। और जब केतु देव की तरफ आ रहे हैं तो ये सदर्न डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है सर। तो ये जो पॉइंट हैं, हाँ जी। इनको हम बोलते हैं नोड्स। तो राहु देव को हम नॉर्दर्न नोड भी बोलते हैं, और केतु देव को हम सदर्न नोड भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं ये छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह से हमारा मतलब क्या है? देखिए, चंद्रदेव पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, और चंद्रदेव हमारा मनस है, और पृथ्वी पर हम रहते हैं। अब पृथ्वी इस पाथ पे सूर्य की तरफ घूम रही है निर्विघ्न रूप से। हम्म। जैसे ही चंद्रदेव यहां पहुंचते हैं, उस पाथ को कट करते हैं, तो एक वाइब्रेशन होती है। अब चंद्रदेव कट कर रहे हैं मतलब मनस कट कर रहा है उस पाथ को, जिस पाथ पे, जहां जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। मतलब हम जब परमात्मा की तरफ चल रहे हैं, सूर्य हमारी आत्मा है जो रिप्रेजेंट करती है परमात्मा को। सूर्य को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। तो जब आम मनुष्य, कोई भी, आप, हम, जब परमात्मा की तरफ चलते हैं, तो हमारा मनस हम्म। बीच में आ जाता है, जी। और दो टाइप की वाइब्रेशन क्रिएट करता है। एक बार नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मीन्स इच्छाएं, हम्म। इमोशंस पीक पे पहुंचती हैं। इच्छाएं, राहु हमारी इच्छा बताता है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वो इच्छा, जो हमारा वो स्मूथ पाथ है ना, हम्म। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है तो क्या होता है, उस पाथ को ढक देती है। तो कौन सी चीज ढकी गई? हमारा मनस ढका गया। वो जो सूर्य की तरफ से हमारा एक ईश्वर की लाइट आ रही थी, ज्योति आ रही थी, वो ढक के अब परमात्मा से हटके, या उसके बताए पाथ से हटके, हम अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे जाते हैं। तो हम कहते हैं राहु देव एक छाया ग्रह है। उन्होंने ऐसी माया में हमें फंसाया, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो हमारी मृत्यु तक कभी समाप्त नहीं होती। अब आते हैं, केतु देव को भी छाया ग्रह बोलते हैं। अब यहां पर तो सब कुछ चाहिए, और मैं इसके लिए प्रयासरत रहूंगा। दूसरे केस में जब केतु देव तक बात आती है, चंद्रमा अपना घूम के दूसरी तरफ आते हैं, नीचे की साइड पे, वो कहते हैं कि भाई मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ये भी त्याग दो, वो भी त्याग दो, कुछ इच्छा नहीं बची। वैराग्यता का भाव मन में उत्पन्न होता है। तो केतु देव को हम कहते हैं ये मोक्ष के कारक है, राहु को कहते हैं माया के कारक है। माया मीन सबको चाहिए, और केतु देव मोक्ष मीन्स कुछ नहीं चाहिए। मोक्ष मीन्स कुछ नहीं चाहिए। तो भाई अब इस पृथ्वी पे आए हैं, कुछ हमारे पिछले कर्मों का हिसाब है, उसको करना है, निर्लिप्त भाव से करना है, सबके साथ रहते हुए करना है। सिर्फ भक्ति मार्ग अपना के नहीं बैठ सकते, वो भी उतना ही जरूरी है। पर जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उनमें से मैक्सिमम, सबकी बात नहीं करता, पर मैक्सिमम वो अपने पारिवारिक दायित्व का उन्होंने पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करते हुए आगे गए। तो जो हमारे कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, तो इस प्रकार जितने हमारे ऋण होते हैं, उनको पूरा करते हुए हमें मोक्ष की तरफ जाना होता है। केतु देव जब यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति को विरक्त कर देते हैं। मीन्स चंद्रमा देव जब आते हैं, ये नोड जनरेट होता है, केतु देव का वहां पे उद्भव होता है, इस पॉइंट का जनरेशन होता है। तो एक अलग सी छाया होती है, वो होती है सब त्याग दो, नेगेटिव छाया है। तो भी हमें हमारे मार्ग से ये हटा देती है। तो राहु देव और केतु देव, सूर्यदेव और चंद्रदेव, ये हमने मोटे तौर पे समझा।
बुध देव क्या है? हमारी बुद्धि का प्रतीक है, सद्बुद्धि का प्रतीक है। जब उनके साथ गुरुदेव आ जाते हैं, बृहस्पति देव आते हैं, तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, हमें सही राह पे लाती है। इस माया के और इस नैराशय के चक्रव्यूह से हम निकल पाते हैं। जब शनि देव का आता है तो हमें वो अपने कर्म की तरफ के निर्लिप्त भाव से हम अपने कर्म करते चलें, उस तरफ ले जाते हैं। मंगल देव हमें वो सारी एनर्जी प्रदान करते हैं जो उन कर्मों को करने के लिए आवश्यक है। बंदा अपने कर्म करते हुए कभी उसको अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप कई दफे लाइफ में डाउनफॉल भी देखते हैं। मंगल देव उस डाउनफॉल से उसको उबारने की एनर्जी प्रदान करते हैं। तो मंगल देव वो एनर्जी है जिससे हमारा ये जीवन चलता है। शुक्रदेव देखिए, जीवन को जीने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए। हमारी फैमिली, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, नॉट फैमिली, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जो द्रव्य मीन्स पैसा चाहिए, जो मूलभूत हमारी सुविधाएं चाहिए, वो शुक्रदेव से हमें प्राप्त होती हैं। प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष का जो संसर्ग होता है, उससे जो संतान उत्पत्ति होती है, उसमें एनर्जी मंगल है, शुक्र का रोल उसमें हम जानते हैं, शुक्राणु इन सबसे संबंधित है। तो सभी का रोल है। अभी आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। फिर जब हम अपने कोर्स में आगे शुरू करेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे। जय राम जी की।